नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसको यदि आपने ठीक ढंग से समझ लिया तो आपके जो आज तक के लॉसेस थे वो रिकवर होना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस बात में बहुत हद तक सच्चाई है और ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। बीच में स्किप करके मत देखना क्योंकि ये किसी काम का नहीं रहेगा आपके लिए। यदि आपको टाइम नहीं है तो आप इसे सेव कर लें, बाद में खाली समय में बिल्कुल शांत मन से इसके एक एक बोल को ध्यान से सुने और समझें। ये एक लर्निंग पर्पस वीडियो होने वाला है और ये कितना लंबा होगा ये मुझे पता नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आने वाले समय में आपको यहां पर लर्निंग पर्पस बहुत कुछ मिलने वाला है, सीखने को मिलने वाला है, समझने को मिलने वाला है। ठीक है, मैं यहां पर आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता रहा हूं जिस सिस्टम को आप चाहे निफ्टी 50 में यूज करें, चाहे क्रिप्टो करेंसी में यूज करें, चाहे आप इसको किसी बॉन्ड में कहीं भी यूज करें। देखो होता क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को नॉलेज नहीं होती है और हम अपने कुछ विचार बना लेते हैं कि हमें ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी 50 में ही करनी है, या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में करनी है, या किसी क्रिप्टो में करनी है, या किसी करेंसी पेयर में करनी है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता है। तो मैं आपको एक राज की बात बताने वाला हूं आज। राज तो नहीं कह सकते इसे क्योंकि ये अमूमन सब लोगों को मालूम है कि जो गाड़ी होती है ना वो सड़क पे ही चलती है, रोड पे ही चलती है। गाड़ी का मतलब कार, ट्रक, बस, साइकिल इनसे है। तो ये जो चीजें हैं ना मेरे प्यारे साथियों, ये रोड पे ही चलती है और इनके अंदर ऐसे ऐसे टूल होते हैं, जैसे गियर होता है, 4 व्हीलर में गियर मिलेगा आपको, किसी में गियर नहीं होता है, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक सब में होता है, लाइट सब में होती है, इंडिकेटर राइट एंड लेफ्ट के सब में होते हैं, टायर सब में होते हैं, फ्यूल सब में होता है, इंजन बैटरी सब में होती है। तो कहने का मतलब यह है कि सिस्टम हमेशा वर्क करता है। अब ये जो सिस्टम है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि ये जो इंडिकेटर आपको सामने दिख रहा है आरएसआई का इंडिकेटर, ये आरएसआई का इंडिकेटर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस आरएसआई इंडिकेटर को आप किसी भी सेगमेंट में लगा सकते हैं। इस आरएसआई इंडिकेटर को, ये जो आरएसआई का इंडिकेटर है ना ये वाला, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप इसको निफ्टी 50 में भी यूज कर सकते हैं। इसको ठीक से एनालाइज करके आप अपनी बाय एंड सेल की पोजीशन बना सकते हैं। यही होता है ना, इसके अलावा तो दूसरा कुछ भी नहीं होता है मेरे हिसाब से। अब लोग कहते हैं कि यार हम तो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, हम तो निफ्टी 50 में करते हैं, हम तो किसी अडानी के स्टॉक में करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपको पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। जब तक आप पूरे सिस्टम को नहीं समझोगे, आप इस मार्केट में लंबे समय तक नहीं बने रह पाओगे। आपको ये मार्केट बाहर कर देगा यदि आपने इसको ठीक ढंग से नहीं समझा तो। अब मेरे प्यारे साथियों, हम क्या समझने जा रहे हैं इसके अंदर, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि मार्केट कैसे ऊपर या नीचे जाता है। तो देखो मार्केट में एक ये आपको पिन बार टाइप की कैंडल नजर आ रही है, नजर आ रही है ना आपको, ये पिन बार टाइप की कैंडल, ये वाली पिन बार टाइप की आपको कैंडल नजर आ रही है। ठीक है,
इसके अलावा एक कैंडल और है, ये वाली कैंडल। इस कैंडल को आप क्या कहेंगे? ये जो 3 कैंडल का फॉर्मेशन बना हुआ है, इस 3 कैंडल के फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? शायद इवनिंग स्टार बोलते हैं। ये इवनिंग स्टार बना हुआ है और यहां पे ये जो स्पाइक आई हुई थी लंबी, और यहां पे ये एक पैटर्न बना हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम शायद कहेंगे मॉर्निंग स्टार। ये इवनिंग स्टार और ये मॉर्निंग स्टार टाइप सिस्टम बना हुआ है। अब इसको यूज कैसे करना है? बना हुआ तो है, यदि हम इसे अकेले में यूज करेंगे तो ये इतना परफेक्ट काम नहीं करेगा। परफेक्ट काम कैसे करेगा? आरएसआई के साथ में हम इसे देखेंगे। जब भी आरएसआई की ये जो लाइन है ये 25% या 30% के आसपास हो, फिर से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये आरएसआई की जो लाइन है ये 20% या 30%, 22%, 21% के बीच में यहां पे हो, और आरएसआई का जो ये सिस्टम बना हुआ है, यहां पे ये जो डाइवर्जन बना हुआ है, यदि ये डाइवर्जन बन जाता है तो फिर ये सोने पे सुहागा काम हो जाता है। इसके अंदर ये वाला, यहां पे देखो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। अब ये आपको समझ में आ गया, ये 3 कैंडल का फॉर्मेशन है। यहां पे ये इवनिंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार बना। अब इसके ऊपर हमें ट्रेड करनी है जब आरएसआई बिल्कुल डाउन में हो और ये पैटर्न यहां डाउन में बना हुआ हो। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप इस सिस्टम को देख करके, जब जब ये सिस्टम मार्केट में बनता है तब तब आपको इसमें ट्रेड लेनी है, चाहे बाय में बने चाहे सेल में बने। देखो बिना सिस्टम के आप ट्रेड करेंगे ना तो मार्केट में ज्यादा समय तक नहीं बने रहेंगे। और एक बात, जितना ज्यादा आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करेंगे उतना आपको ये मार्केट अपने साथ में रखेगा। तो बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको देख करके फिर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज करें। जैसे कि हम H4 टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज कर रहे हैं। H4 टाइम फ्रेम पे ये जो सिस्टम, ये जो पैटर्न बना हुआ है यहां पे इस सेक्टर में H4 टाइम फ्रेम में ये जो प्यारा सिस्टम बना हुआ है, इसको हम अब करते हैं H1 टाइम फ्रेम पे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको लेके आते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम में हम इसको लेके आ गए तो ये मार्केट हमें कुछ अलग नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन देखो आरएसआई यहां पे बुलिश का साइन दे रहा है फिर भी। ठीक है, और यहां पे बुलिश साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बन गया है। इस जगह ये जो येलो नजर आ रहा है ना आपको, यहां पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना हुआ है। ये जैसे CHOCH लिखा हुआ है ना, यहां पे ये CHOCH है, येलो में आपको नजर नहीं आ रहा है। तो यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है मार्केट ने। अब देखो यहां पे कितना मार्केट ऊपर की साइड में गया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने मात्र इसको H4 टाइम फ्रेम पे एनालाइज किया। H4 टाइम फ्रेम पे सिस्टम बना, हमने इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट किया, H1 पे भी सिस्टम बना। अब इसको हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आ जाते हैं। तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी ये बहुत अच्छा बता रहा है हमें। H4 टाइम फ्रेम पे भी ये देखो यहां से, हाँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी MACD ने भी यहां से बाय का सिग्नल दिया। तो हमने क्या किया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, हमने इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, फिर आरएसआई को देखा और छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम लेकर के आ गए और अपना स्टॉप लॉस इस जगह लगाया। हमने अपना स्टॉप लॉस कहां लगाया, हमने स्टॉप लॉस लगाया यहां पे नीचे। अब देखो कितना प्यारा सिस्टम बना हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया और कोई इसमें इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई तामझाम नहीं लगाया हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सिस्टम को समझो और समझ के आप ट्रेड करो तो आप इसमें प्रॉफिटेबल बने रह सकते हो। ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है। ट्रेडिंग एक सिस्टम से चलता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मेरे प्यारे साथी।
अगर आपने इसको ठीक ढंग से समझ लिया, ठीक ढंग से इसमें अपना समय व्यतीत कर लिया, तो ये आपकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है। और एक बात इसमें आपको मैं एक छोटी सी बात और बताने जा रहा हूं। अमूमन लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोग क्या है, फियर एंड ग्रिड में रहते हैं। जब भी मार्केट में आते हैं तो हमें लालच आ जाता है। जब भी हम बाय में होते हैं और हमारा सिस्टम बाय जा रहा है, हमें लालच बढ़ जाता है। जब हम सेल में होते हैं, मार्केट सेल जाता है, हम बहुत खुश होते हैं कि जिधर हमने ट्रेड ली उधर ही मार्केट जा रहा है, तो हम उसमें एक दो ट्रेड और इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी कि और ट्रेडिंग में लग जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका सिस्टम आपको बता रहा है कि जब तक एक ट्रेड आपकी क्लोज नहीं हो जाती, स्टॉप लॉस या टारगेट, तब तक दूसरी ट्रेड नहीं लेनी है। ये कुछ ट्रेडिंग के नियम होते हैं। आप कुछ भी पढ़ लें, कुछ भी समझ लें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप ट्रेनिंग ले लें, कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप इस सिस्टम को मनी मैनेजमेंट से रिस्क टू रिवार्ड रेशो से नहीं यूज करेंगे, तब तक आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको ये छोटा सा वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करना। और इस स्ट्रेटेजी को आपको कम से कम 50 बार यूज करना है। देखो, मार्केट में आपको बहुत सी चीजें मिलेगी, बहुत सी स्ट्रेटेजी मिलेगी, आपको सबको यूज नहीं करना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हम खुद होते हैं। क्योंकि हमें जहां से एंट्री मिलती है हम वहीं से एंट्री कर लेते हैं, बिना सिस्टम के हम चल रहे हैं। कहां एंट्री करनी है, कहां एग्जिट करना है, कोई पता नहीं है। कहीं हैमर बना, हमने ट्रेड कर लिया, कहीं एंगल्फिंग बनी, हमने ट्रेड कर ली, कहीं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार दिखा, हमने ट्रेड कर लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको एक सिस्टम बनाना है, एक टाइम फ्रेम को यूज करना है कि भाई इस टाइम हमें ट्रेड करना है, इस टाइम हमें ट्रेड नहीं करना है, इस सेशन को यूज करना है, चाहे वो फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो। अब आप समझ चुके होंगे कि सिस्टम काम करता है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सीखते रहना है, मेरे साथ बने रहना है और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना है। देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पे इसको अब एक बार मिटा देते हैं सारे को ना। यहां पे देखो, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है ना, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या कहेंगे? इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम, ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं आपको, ये ग्रीन एंड रेड। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहेंगे? बेयरिश एंगल्फिंग। समझ रहे हैं आप? बेयरिश एंगल्फिंग हो गया ये। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहेंगे? इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम कहेंगे डार्क क्लाउड कैंडल, ठीक है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम क्या कहेंगे? इस वाले को, ये कैंडलस्टिक जो बना हुआ है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बता रहा है? ये बुलिश का साइन दे रहा है, ये हैमर है। अब कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हैमर दिखते हैं हमें यू बाय कर लेना चाहिए। तो हमने यहाँ पे हैमर देखा, यहाँ पे हमने बाय कर लिया, हमारा स्टॉप लॉस के नीचे था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं ना, ये भी किस जगह यूज होते हैं? देखो, यहाँ पे ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न बने, दोनों ने हमें फॉल सिग्नल दिया। यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग बनते, मार्केट जगह नीचे नहीं गया, हमें लॉस हो गया। यहाँ पे हैमर बना, ऊपर की साइड में जाना था लेकिन मार्केट नीचे आ गया। तो हमें आरएसआई को भी देखना है कि आरएसआई क्या कह रहा है। समझ रहे हैं आप? आरएसआई को भी देखना है। हर कहीं पे ये पैटर्न काम नहीं करते हैं, इनका एक सिस्टम होता है, एक जगह होती है, वहीं पे ये अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे देखो, यहां पे इस जगह मार्केट में ये कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है, यदि आप समझते हैं तो बेरिश हरामी टाइप बना हुआ है ना, बना हुआ है ना, कुछ भी क्या भी टाइम। ये देखो, अब यहां पे देखो आरएसआई को, आप आरएसआई क्या कह रहा है? आरएसआई यहाँ पे टॉप पे था, यहाँ पे ये पैटर्न बना, ठीक है ना।
यहां पे पैटर्न बनते ही मार्केट देखो कितना नीचे आया है। तो मेरे प्यारे साथियों, मार्केट में यदि आपकी राय ये बनी हुई है कि मार्केट एक जुआ है, इसमें कोई पैसा नहीं बना पाता है, तो आप गलत है। इसमें यह है कि आपको प्रॉफिट को लेना आना चाहिए, प्रॉफिट को आपको पचाना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, फिर दूसरी ट्रेड कर लेते हैं, दूसरी में फिर हम ट्रेड पे ट्रेड करते जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्लान बनाना है कि आज मुझे 2 ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया, मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कल ट्रेड करूंगा। 1-2 ट्रेड में मुझे आज लॉस हो गया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं कल देखूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे रिकवर करने की सोचते हैं। रिकवर के चक्कर में हमें लॉस पे लॉस होता जाता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे साथ आप बने रहें। कुछ सीखना है, समझना है तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।